Good morning, kids. Today we are starting our fifth chapter, that is natural resources. As we can take an idea with the word natural. Natural means जो हमें नेचर से, प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं, that is called natural resources. If we can say the resources that are exist in nature, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं विदाउट एनी इंटरप्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग का इंटरप्शंस नहीं होता है. नेचुरल जो होते हैं, नेचर से हमें डायरेक्ट जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस, जो हमें मिलते हैं बाय द नेचर, जो नेचर से हमें मिलते हैं. वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ, हम इसे अर्थ से डायरेक्ट यूज करते हैं, एनवायरमेंट से जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे अराउंड अस हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस. आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो: एयर, लैंड, वाटर, प्लांट्स, विंड, एनिमल लाइफ, सन, इवन ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्सेज. लाइफ मीन्स लाइफ जो है, जिंदगी जो है, वो इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्सेज. क्या है? एयर किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए. लैंड वॉक करने के लिए. वाटर ड्रिंक के लिए. एंड प्लांट्स फॉर एंजॉय, वी एंजॉय. और प्लांट्स किस चीज के लिए भी काम आते हैं? ये हमें कई टाइप्स की प्रोडक्शंस जो हैं वो देते हैं, फ्रूट्स जो हैं वो देते हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, शेडो हैं, कई यूज हैं. देन विंड दैट ब्लोज, विंड भी है, जैसे हीट एरियाज में विंड ब्लो करती है तो हमें कैसे कूल फील होता है ना. एनिमल लाइफ सराउंडिंग अस. एंड सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सनलाइट जो है मेन सोर्सेज है. सन जो हमें लाइट का जो है मेन सोर्स है, जो हमें लाइट देता है. दैट इज वी रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. नेचुरल रिसोर्सेज आर द इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. ये सभी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वाटर है, एयर है सांस लेने के लिए, या फिर हम सन की जो रेज हैं वो यूज कर रहे हैं फॉर विटामिन डी और ड्राइड आवर क्लॉथ्स एक्सेट्रा. दे आर यूज्ड बाय अस टू फुलफिल अवर डेली नीड्स. हम डेली नीड्स इनसे अपनी फुलफिल करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड वेल्थ ऑफ द नेशन. नेशन की वेल्थ किस लिए कहा जाता है इन्हें? बिकॉज every country development of every country depends on their natural resources, right? Many countries have developed their resources. उन्होंने अपने resources को develop किया and become rich and prosperous. Some countries are poor. कुछ countries poor हैं. Why? Because they do not know how to use these resources. They have not their टेक्नोलॉजीज, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, राइट? मेक देम यूजफुल एंड वैल्यूएबल. उन्हें वैल्यूएबल बनाने के लिए या उन्हें यूजफुल बनाने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है. व्हेन एनी कंट्री डज नॉट हैव अ सर्टेन रिसोर्सेज दे नीड, अगर किसी भी कंट्रीज के पास जो है नॉट सर्टेन रिसोर्सेज नहीं है, दे कैन ट्रेड विद द अनदर कंट्रीज. मीन्स वो अनदर कंट्रीज से रिसोर्सेज गेट कर सकते हैं, ला सकते हैं. इफ और ट्रेड में दोनों भी आता है. आप कहोगे ला भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं. जिन कंट्रीज के पास इनफ रिसोर्सेज है वो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देता है, राइट? और इम्पोर्ट करते हैं वो कंट्रीज जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट होती है. Here is the classification of the resources. There are two types. First is renewable resources and second is non-renewable resources. आपको इनके वर्ड से ही आइडिया लग जाएगा. रीन्यू, जिन्हें दोबारा से न्यू यानी यूज किया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources are the one of that can be used अगेन एंड अगेन. जैसे सनलाइट है, सनरेज आ रही है ना, डेली आती हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट डे फिर से सनराइज होता है, फिर हम उन सनरेजेस को यूज करते हैं. वाटर साइकिल यूज करते हैं. वाटर साइकिल जो है उसको रिकवर करता रहता है वाटर को, जो डर्टी वाटर है या फिर
अच्छा वाटर नहीं है उन्हें क्लीन करके रीयूज किया जाता है, राइट। विंड भी जो है वो ब्लो करती रहती है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक वंस इट इज यूज्ड। जब इसे एक बार यूज कर लिया जाता है, इट कैन नॉट बी जनरेट वंस अगेन और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या तो इसे बहुत लंबा टाइम लगता है इन रिसोर्सेज को बनने में। फॉर एग्जाम्पल आप कोल ले सकते हो, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप कोयले को एक बार जला दोगे तो इससे क्या होगा कि वो एशिस में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा, राइट। तो फिर से वो कोयले में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या फिर कोल को बनने में लॉन्ग टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। जब वेजिटेशन और एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स हैं, वो मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे बिरिड हो जाते हैं, दब जाते हैं, फिर लॉन्ग टाइम में प्रेशर से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इनको बहुत लंबा टाइम लगता है। These are the exhaustible and cannot be replaced. इन्हें दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये exhaustible होते हैं, खत्म हो जाते हैं। Some examples of the non-renewable resources: oil, coal, copper, diamonds, natural gas, minerals, iron ore, gold, silver, rocks. Fossil fuels is also one of the non-renewable resources, जिसे दोबारा से फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जैसे पेट्रोल है और जो नेचुरल गैस है, ये सारे जो दोबारा जो है इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा बनाया नहीं जा सकता। दो इट इज कैन बी रिप्लेस्ड, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत लंबा टाइम, मिलियन ईयर्स लगते हैं टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एंड प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बताए हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के सॉइल के नीचे बिरिड होने के बाद, उनके डेड होने के बाद जो है फिर से रीजनरेट होते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।